नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद ग्रीनाथॉन पर्यावरण जागरूकता के लिए ऐतिहासिक मैराथन 27 जुलाई को पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 27 जुलाई रविवार को सुबह 5:30 बजे से आयोजित होने वाली रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद ग्रीनाथॉन एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। सिटी फॉरेस्ट राजनगर एक्सटेंशन से शुरू होने वाली इस मैराथन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जीडी उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि इस आयोजन में जुम्बा और भांगड़ा जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों की दौड़ और वृक्षारोपण जैसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम शामिल होंगे। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस ग्रीनाथॉन की थीम रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद रखी गई है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और हरियाली को बढ़ावा देना है। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि टी शर्ट के रंग और लोगों को इस थीम के अनुरूप डिजाइन किया गया है। सभी प्रतिभागियों और अतिथियों को टी शर्ट वितरित की जाएगी, जिसके लिए प्राधिकरण स्टाफ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रीनाथॉन का शुभारंभ सिटी फॉरेस्ट में सुबह 5 बजे जुम्बा और भांगड़ा के मनोरंजक सत्र के साथ होगा। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों में दौड़ का आयोजन होगा। मैराथन का मार्ग सिटी फॉरेस्ट से शुरू होकर एलिवेटेड रोड से होकर गुजरेगा, जिससे जीडीए ने सुनिश्चित तरीके से तैयार किया है। इस ग्रीनाथॉन में सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकें, इसके लिए दौड़ को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जीडीए ने इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है और बड़ी संख्या में लोग इसके लिए पंजीकरण कर रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के साथ बैठकें की हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सकें। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जीडीए ने गाजियाबाद के नागरिकों से इस ग्रीनाथॉन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। यह आयोजन न केवल फिटनेस को बढ़ावा देगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुटता का संदेश भी देगा। इच्छुक प्रतिभागी जीडीए की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। हम अभी बता देंगे कि कौन कौन सा इवेंट इसमें है, परंतु प्रातः 5 बजे से यह इवेंट प्रारंभ होगा। 27 जुलाई प्रातः 5 बजे हमारा सिटी फॉरेस्ट है, सिटी फॉरेस्ट में इवेंट आयोजित किया जाएगा। इसमें पहली बार ऐसा गाजियाबाद में हो रहा है कि हम लोग हाफ मैराथन आयोजित कर रहे हैं। हाफ मैराथन का मतलब ये 21 किलोमीटर है और ये गाजियाबाद का सौभाग्य है या गाजियाबाद में जो इंफ्रा अवेलेबल है, हमारे पास एक स्टेज में ही 11 किलोमीटर का एक रोड अवेलेबल है जिसको एलिवेटेड रोड कहते हैं। तो जैसे अन्य शहरों में अगर मैराथन होता है तो उसमें उनको कई कट लेने होते हैं, यहाँ गाजियाबाद में आपको केवल एक 11 किलोमीटर का स्टेज मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सभी का पंजीकरण हो चुका है। ये 27 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे हमारा पहला जो 21 किलोमीटर का रन है, हाफ मैराथन है। 5:30 बजे सिटी फॉरेस्ट से हम लोग वहां से फ्लैग ऑफ करेंगे। तो मैराथन, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर सुबह 5:30 बजे। फिर इसके बाद फन रन है 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का और 3 किलोमीटर का। उसमें क्रमशः अभी समय सारणी भी आपको मिल जाएगी। हम लोगों ने क्रमशः गैप रखा हुआ है। सबसे पहले हम हाफ मैराथन को वहां से रवाना कर देंगे, उसके बाद 10 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर। ये सब लोग अपनी अपनी दौड़ पूरी करके आएंगे। एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि कोई व्यक्ति क्या ऐसा भी हो सकता है जो बिना दौड़ पूरी करे बीच से ही वापस आ जाए? उसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे हाफ मैराथन में जाएगा, जब वो 21 किलोमीटर के लिए जाएगा तो 11 किलोमीटर पे RFID लगी होगी, उसके जो पेट पर या फ्रंट पर जो पट्टी लगी होगी उसमें बिब लगा होगा। जब वो उस पॉइंट पर जाएगा, 11 किलोमीटर वाले पॉइंट पर जाएगा, तो वो वहां स्कैन हो जाएगा। अगर वो 11 के पहले 10 से ही वापस आ जाएगा, 9 से ही वापस आ जाएगा, तो उसकी 21 किलोमीटर की रन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। वो प्रारंभ करेगा 0 से 11 तक जाएगा, वहां स्कैन हो जाएगा वो, फिर लौटेगा तो नेचुरली वो 0 पॉइंट तक आएगा तो उसका 21 पूरा हो जाएगा।
इसी तरह से 10 किलोमीटर पे रहेगा, इसी तरह से 5 किलोमीटर पे रहेगा, इसी तरह से 3 किलोमीटर पे रहेगा। जो लोग इसमें प्रतिभागी हैं सबका पंजीकरण हो गया है, सबको अलग अलग कलर का बिल मिल रहा है, मतलब वो रोड पर भी पहचाने जा सकेंगे कि ये 3 किलोमीटर के हैं, 5 किलोमीटर के हैं, 10 किलोमीटर के हैं या 21 किलोमीटर के हैं। तो ये प्रॉपर रहेगा कि कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पे ये तो अपने आप को ही संतुष्ट करना है कि हमने 5 पूरा किया या 21 पूरा किया। मेरा और वीसी साहब का भी यही अनुरोध है कि हमें अपने आप को ही साबित करना है कि हम 21 किलोमीटर दौड़ सकते हैं या 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं या 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके मन में ये भाव होगा कि हम चीटिंग कर लेंगे, तो चीटिंग नहीं कर पाएगा। उसको उतना एरिया कंप्लीट करना ही करना होगा। जब वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा, हाफ पॉइंट पे, जहां से उसको यू टर्न लेना है 3, 5, 10 वाले को, यू टर्न पर ही वहां पर उसका वो बीप से स्कैन हो जाएगा और वो ऑनलाइन चला जाएगा। इवन उसका टाइमिंग भी चला जाएगा कि कितने टाइम में उसने हाफ पूरा किया और कितने टाइम में उसने फुल पूरा किया। तो 8:30 बजे हम लोगों ने वहां पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा है। उसमें जनपद के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। सबके पास आमंत्रण पत्र पहुंच रहा है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी आमंत्रित कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी खुला आमंत्रण भी है कि हमारे जनपद के जो भी हमारे माननीय सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, वो 8:30 बजे जब हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है तब तो इनवाइटेड हैं ही। अगर वो लोग पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं इस फन रन में या 21 किलोमीटर के रन में, उसमें भी जो प्रॉपर टाइमिंग है उन टाइमिंग पर आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे जो मीडिया बंधु हैं वो कवरेज के लिए तो आएंगे ही आएंगे। यदि किसी के मन में ये भाव हो कि वो दौड़ना भी चाहता है, किसी एक दौड़ में, किसी एक रन में दौड़ना चाहता है, उनका भी स्वागत है। वो प्रॉपर उस समय पर अनुरोध रहेगा कि जो जिस दौड़ के लिए जो समय निर्धारित है, जब हम लोग उसके लिए फ्लैग ऑफ करेंगे तब आप आएंगे, तो आपको अपने आप को ही सेटिस्फाई करने का मौका मिलेगा कि मैं बाद में आकर के और बाद में दौड़ा तो मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं आप सभी को बताते हुए बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक गाजियाबाद हाफ मैराथन, जिसका नाम है ग्रीनाथॉन, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। रविवार को, जैसा कि आपने बताया, डेट 27, टाइमिंग है इसके 5:30। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स इसमें 5 बजे तक आ जाएंगे और 5:30 बजे हम लोग ये मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस मैराथन का जो टैगलाइन है वो है, एक पेड़ एक दौड़ माँ के नाम। तो हमने जो एक पेड़ माँ के नाम का कॉन्सेप्ट है उसको हाफ मैराथन के साथ हम लोगों ने कंबाइन किया है। और जैसे ही सब लोग पार्टिसिपेट करके इसमें आएंगे, सिटी फॉरेस्ट में हम लोग हिंडन के किनारे किनारे इसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि हमें हिंडन को साफ करना है, हिंडन को वापस उसकी पुरानी ग्लोरी में लेकर आना है। तो मैं पूरे गाजियाबाद जनपद के और एनसीआर के लोगों को इस मुहिम में जोड़ना चाहता हूँ। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जिसको फैसिलिटेट कर रहा है, ये हमारे एलिवेटेड रोड पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। एलिवेटेड रोड पे एक तरफ का स्ट्रेच लगभग 10 किलोमीटर का है। तो आपको एक तरफ सिटी फॉरेस्ट से शुरू करना है, आखिर तक जाना है और वापस आना है। इसी इवेंट में हम लोगों ने 3 सब इवेंट्स भी रखे हैं। एक मेन इवेंट जो हाफ मैराथन का है, जिसमें 21 किलोमीटर दौड़ना है, प्लस साथ ही साथ हम लोगों ने अन्य पार्टिसिपेंट्स के लिए 10 किलोमीटर की रन भी रखी है, जिसके साथ एक 5 किलोमीटर की रन भी रखी है और एक फन रन भी रखी है कि आप आए वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम तो करें ही, लेकिन साथ ही साथ जो दौड़ है विभिन्न कैटेगरी की, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 28 को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, तो उसी के उपलक्ष्य में, पर्यावरण को स्ट्रेंथन करने के उपलक्ष्य में, गाजियाबाद को और ग्रीन करने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है। और मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप आएँ, हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दें और प्रयास करें कि हम लोग गाजियाबाद को और हरित बनाने की कोशिश में सफल हो। हमने इसमें लगभग 15 दिन पहले रजिस्ट्रेशन खोले थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन खोलने के तुरंत ही हमारे पास 600 रजिस्ट्रेशन आ गए थे। अब तक जो हमने ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया था, इसे 1200 पार्टिसिपेंट्स के लिए किया था, वो सभी रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं। मौके पर भी हम लोगों ने लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स को रजिस्टर करने का प्रोग्राम रखा है। 21 किलोमीटर एक अच्छा खासा लंबा स्ट्रेच होता है, तो मैं मानता हूँ कि इसमें प्रोफेशनल रनर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट जो करेगा उसे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, उसके प्रॉपर टाइमिंग और साथ में पार्टिसिपेशन मेडल प्लस विनर मेडल हम लोग
के अंतर्गत वहां पर हम लोग अच्छा खासा वृक्षारोपण भी करेंगे। हमने सर मीडिया बंधुओं को भी आमंत्रित किया कि आप कवरेज के लिए तो आएंगे ही आएंगे, आप में से किसी के मन में अगर कोई इच्छा हो या फन रन करना चाहते हो, आपका तहे दिल से स्वागत है। आप वहां आए और दौड़ में भी प्रतिभाग करें, आपको अच्छा भी लगेगा। और जैसा कि सोशल मीडिया का चलन है, हम जब किसी ऐसी जगह प्रतिभाग करते हैं, निश्चित रूप से हम उसकी सेल्फी लेते हैं, तो मौके पर जो साइट है हमारी, उसमें अच्छे सेल्फी पॉइंट भी होंगे और बीच बीच में जहां आप दौड़ रहे होंगे वहां पे भी आपके लिए सेल्फी पॉइंट होंगे या इंडिविजुअल सेल्फी लेकर के आप उसको अपलोड कर सकेंगे। आप इसमें टाइमिंग भी होगा कुछ दौड़ का जो रखा है? दौड़ की सामान्य टाइमिंग तो जो फर्स्ट सेकंड आएगा वो तो अलग है, परंतु कोई व्यक्ति अगर दौड़ पूरी करेगा 21 किलोमीटर तो उसके लिए कोई ऐसी टाइमिंग नहीं। अगर उसने आमंत्रित करते हुए हम इस हाफ मैराथन को ऑर्गेनाइज करने का निर्णय लिया कि हम लोग नेचर के बारे में, नेचर कंजर्वेशन के बारे में एक अवेयरनेस ला सके लोगों के बीच में। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फिट इंडिया कैंपेन काफी समय से चलाया जा रहा है। मैराथन एक ऐसा इवेंट है जो आपको, जिस भी व्यक्ति को ये लगता हो कि नहीं वो बहुत फिट है, वो कृपया हमारी मैराथन को दौड़ के देखें। और हमने इसमें 4 टाइप की रेसेस, 4 टाइप के पायदान इसमें रखे हैं। 3 किलोमीटर की फन इवेंट है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर भी है। और भाई जो डेली प्रैक्टिस करने वाले हो या फिर उस दिन अपने आप को टेस्ट करना चाहे तो पूरा 21 किलोमीटर भी दौड़े। इसके प्रति लोगों का इतना उत्साह है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर में हम लोगों ने जब इसके रजिस्ट्रेशन खोले थे 10 दिन पहले, तो ये टेक्नोलॉजी यूज करना और प्रॉपर आप देख रहे हो कि किट्स भी हम लोगों ने अनावरण किया है, मीडिया बंधुओं के साथ फोटोज भी शेयर की है। तो इट्स अ कॉस्टली इवेंट, ये इतना सस्ता नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोगों का इतना उत्साह है इसके प्रति कि 1 घंटे में हमारे पास, 4 घंटे में हमारे पास 600 रजिस्ट्रेशन हो गए। तो बीच में कुछ समय हम लोगों को इसके रजिस्ट्रेशन रोकने भी पड़े कि भाई बाकी अन्य लोगों को भी इसमें मौका मिले। और कुछ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी हम लोगों ने इसमें की है। प्राइजेस के बारे में विस्तार से बता देंगे। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा प्राइज इसमें पार्टिसिपेट करना ही है। अगर आप 21 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, या मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो आप हमारे देश की प्रगति में, हमारी इकोनॉमी की प्रगति में, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आह्वान है उसमें बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साल के जितने समय आप स्वस्थ रहेंगे उतना अच्छा आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब मैं इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। आप फ्री हो गए और उसके साथ साथ जो हमारे अन्य चीजें रुकी हुई थी वो भी हम लोगों ने प्रारंभ की है। जैसे आप सबको ये पता होगा कि 2 बड़े-बड़े पार्क हम लोगों ने बनाने शुरू कर दिए। इंदिरापुर में हम लोग बना रहे हैं संस्कृति दर्शन पार्क जिसका नाम है, और एक कोयल में हम लोग रामायण पार्क बना रहे हैं। तो जिस गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे मीडिया बंधुओं ने 10 साल पहले देखा है, वो धीरे धीरे वापस अपने उसी स्वरूप में आ रहा है। और उसी का ये नतीजा है कि हम लोग अपना कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो और कार्य भी हम लोगों को एक सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निभाने चाहिए, जो पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करता था। आप सब लोगों ने मेट्रो के पिलर्स देखे होंगे, उसके ऊपर जो पेंटिंग्स कराई है वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने करा रखी है। जितने आपके चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ है वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने करा रखी है। हमारा मूल दायित्व नहीं है, हम अपने मूल दायित्व से हटके ये सब काम करते हैं ताकि लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो देना चाहिए, एक एनसीआर की सिटी में जो उनके पास होना चाहिए, गाजियाबाद नाम के शहर में होना चाहिए, हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। तो अच्छी बड़ी-बड़ी सिटीज में मुंबई मैराथन आप सब लोग जानते हैं सीलिंग के ऊपर होती है। पूरे साल में सीलिंग को एक बार रोका जाता है, शायद जवाब आ गया होगा आपके सवाल का। तो पूरे साल में सीलिंग को एक बार रोका जाता है और उसी रुके हुए सीलिंग को दौड़ने, उससे एक व्यू लेने के लिए सब लोग आते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली में हाफ मैराथन होती है, फुल मैराथन होती है, गोवा में हाफ मैराथन हुई थी। है कि मेरा शरीर 21 किलोमीटर दौड़ सकता है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दौड़ सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति, किसी के मन में छोटा सा भी भाव होगा कि चलो हम मजे में चीटिंग ही कर लेते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल हो रही है कि चीटिंग नहीं कर पाएगा। जब वो वास्तव में 3, 5, 10 या 21 पूरा कर रहे होंगे तो वो स्कैन हो जाएगा और वो ऑनलाइन डेटा जनरेट हो जाएगा कि उन्होंने उसको पूरा किया कि नहीं पूरा किया। जो लोग दौड़ पूरी करके आएंगे उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्राइसेस डिक्लेयर किए गए हैं वो अभी आपको नोट भी करा दिए जाएंगे। तो वो प्राइसेस वहां आगे कि हमारे पास एक
अच्छा शानदार स्ट्रेच है 11 किलोमीटर का। ये स्ट्रेच पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, जहां पर लोग स्मूथली 11 किलोमीटर तक जाएंगे और 11 किलोमीटर से वापस आ सकेंगे। उनको बीच में छोटे छोटे टर्न नहीं लेने होंगे। इस 11 किलोमीटर के स्ट्रेच में पूरे मार्ग पर उनके लिए पानी की व्यवस्था रहेगी और कुछ ड्रिंक की व्यवस्था रहेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।